हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2 के सम्स करवाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपको याद होगा लास्ट क्लास में अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज के सम्स किए थे। आज एक्सरसाइज नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ के सम्स ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर सेकंड के सम्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पहला सम है, पहला सम क्या है आप जरा एक बार देखिए। अ ट्रेन, मतलब क्वेश्चन नंबर मैं 18 करवा रहा हूँ, राइट। अ ट्रेन टेक्स 2 आवर, a train takes 2 hours less for a journey, less for journey of 300 kilometer, 300 kilometer if its speed is increased, if its speed is increased by 5 kilometer per hour from its usual speed, from its usual speed। ठीक है, find the usual speed, find its यूजुअल स्पीड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। बाकी आप इसको कर भी सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। देखिए आप जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए किसी भी स्पीड को कवर करने में टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मान लेते हैं लेट the usual speed is x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है, x है, तो ये टाइम है। लेकिन अभी हमने क्या किया है, इसको मान लेते T1। अभी हमने क्या किया है, इसकी डिस्टेंस तो सेम ही है लेकिन स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड को बढ़ा दिया है। तो हमें क्या करते हैं, 2 घंटे कम लगते हैं। यानी इस ये यहां यदि इस मतलब ये टाइम मतलब सॉरी एक्स स्पीड से यदि कोई ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, एक्स स्पीड से ट्रेन चलती है तो मान लीजिए उसको 10 घंटे लगते हैं। तो यदि x + 5 की स्पीड से ट्रेन चलेगी तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे, 2 घंटे कम लगेंगे, 2 घंटे कम लगेंगे। यही तो उन्होंने बोला है कि यदि स्पीड को बढ़ा देते हैं तो टाइम कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 2 घंटे कम हो जाता है। मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस स्पीड से ट्रेन चलती है, x स्पीड से ट्रेन चलती है तो उसको 10 घंटे लगते हैं। तो x + 5 स्पीड से यदि ट्रेन चलेगी तो उसको 8 घंटे लगेंगे। यानी कितना डिफरेंस है, 2 घंटे का। यानी इस टाइम से, क्योंकि ये टाइम है, इस टाइम में से इस टाइम को मैं माइनस कर दूं, यानी T1 में से यदि मैं T2 को माइनस कर दूं तो 2 घंटे आ जाएगा। ये बोलना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहले जाने में आपको 10 घंटे लगते हैं लेकिन स्पीड यदि आप बढ़ा देते हैं तो आपको 8 घंटे लगते हैं। तो 10 घंटे में से 8 घंटे घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 घंटे, यानी 2 आवर्स आ जाएंगे। तो T1 है आपके पास 300 अपॉन में x, और ये है आपके पास 300 अपॉन में x + 5 इज इक्वल टू 2। अब 300 कॉमन ले लीजिए। 300 आपने सपोज कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x + 5, इट इज नॉट प्लस, इट इज माइनस, इज इक्वल टू 2। आप 2 से चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो दैट विल बी 150। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x + 5 माइनस x अपॉन में x और x + 5। बाहर 150 लिखा हुआ है, 150 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 1। x कैंसिल, 15 5 जा 750, 750 अपॉन में x² प्लस 5x, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x आ गया, इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करिए तो x² प्लस 5x इधर गया और इधर 750 है, 750 को भी इधर ले जाओ तो -750 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन करने हैं तो इसके फैक्टराइजेशन बहुत आसान है। आप इसको 30x माइनस 25x लिख सकते हैं, -750। क्यों, 25 थी 750, 25 थी 75, तो एक जीरो है तो 750 हो जाएगा ना, तो इट इज क्वाइट इजी। x कॉमन ले लीजिए, x + 30 आ गया,
25 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 30 यहाँ पर भी आ गया, इज इक्वल टू 0। x प्लस 30 दोनों में से कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ बचेगा x माइनस 25। तो x की दो वैल्यूज आई, एक तो आया -30 और एक आया आपके पास x की वैल्यू 25। ऑब्वियसली नेगेटिव में स्पीड नहीं हो सकती, स्पीड कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यूजुअल स्पीड इज व्हाट, 25 किलोमीटर पर आवर। यूजुअल स्पीड इज व्हाट, 25 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 वाला सम अब आप खुद से कर लेंगे, उसमें आधे घंटे का डिफरेंस दिया हुआ है। तो 19 क्वेश्चन यू मस्ट ट्राई, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन हैं और वैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ एक्सरसाइज नंबर 3 में। एक्सरसाइज नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 कराता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ। नाउ कम टू द क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन अपन सिर्फ बोर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, बोर्ड के अलावा भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर वन रूट इज 3 + 2√3 इज। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 + 3 + 2√3 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा रूट होगा वो 3 - 2√3 होगा, कंजुगेट होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि दो रूट इरेशनल, कभी रूट्स इरेशनल आते हैं तो इरेशनल रूट हमेशा कंजुगेट होते हैं। कंजुगेट का मतलब एक समथिंग प्लस समथिंग है तो दूसरा समथिंग माइनस समथिंग होगा, सिर्फ माइनस का डिफरेंस होगा। ऐसे रूट्स को बोलते हैं कंजुगेट रूट्स, राइट। अब मुझे बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि मुझे बतानी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये आंसर होता है। तो सबसे पहले अपने को निकालना है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 + 2√3। इसमें जोड़ना है क्या, 3 - 2√3। तो ऑब्वियसली ये आपस में कैंसिल, आंसर इज 6। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज व्हाट, 3 + 2√3 में से मल्टीप्लाई करना है आपको 3 - 2√3। तो ऑब्वियसली a + b a - b यानी कि a² - b², यानी 9 - इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4, 4 × 12, दैट इज -3। योर आंसर इज व्हाट, x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आया 6x और माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट आया -3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, क्वाइट सिंपल। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया है ना। मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे, आप देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नाउ इसको रफ करते हैं, वीडियो पॉज करके जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं सभी बच्चों को साथ में लेके चलता हूं, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन दैट fx is equal to 3x⁴ minus 5x³ plus 8x² minus 6x plus 8 and gx is equal to x² minus 2x plus 2. Then how many real roots does the equation fx अपॉन में gx इज इक्वल टू 0 हैव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा डिवाइड करना है। इसमें क्वेश्चन है कि 1 रूट आएगा, दूसरा मतलब ऑप्शन है 2 रूट आएंगे, तीसरा ऑप्शन है 3 रूट आएंगे और चौथा ऑप्शन है 4 रूट आएंगे। fx अपॉन gx, पहले fx और gx को आपस में डिवाइड करना होगा, तो ये तो सिंपल है। पहले आप इधर gx को डिवाइड कर लीजिए, 3x⁴ माइनस 5x³ प्लस 8x² माइनस 6x प्लस 8, इससे आप डिवाइड करेंगे।
ठीक है। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो पहला वाला ऑब्वियसली 3x की पावर 4 आ जाएगा, 3x की पावर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका इससे डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4, फिर इससे करेंगे 3 टू 6, 6x क्यूब, इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 टू 6x स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, 6x क्यूब में से एक x क्यूब चला गया तो ये आ गया x क्यूब, 8 में से 6 गया तो प्लस के 2x स्क्वायर आ जाएंगे और माइनस 6x आप ऊपर से एक ले लीजिए, ठीक है। फिर से इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक x आएगा, एक x लिख दिया मैंने, उधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा, फिर से इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये 2 2 जो 4, 4x स्क्वायर आ गया और माइनस 6 में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 8x और प्लस का 8 पहले से ही लिखा हुआ है। फिर से पहले फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 4 आ जाएगा, तो 4 का इसमें डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, ये देखिए सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, यानी जो fx अपॉन में gx की जो वैल्यू है वो आ गई 3x स्क्वायर क्वोशिएंट जो है प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। इसके कितने रियल रूट्स होंगे तो ऑब्वियसली मैं d निकाल लेता हूं, d से पता चल जाएगा मुझे, ठीक है ना। तो d क्या होगा, d होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है 3 और c का मतलब है 4, c का मतलब है 4, तो ये आ गया 1 माइनस 4 4 16, 16 3 48, आंसर इज माइनस 47, इट इज लेस देन 0। डी की वैल्यू यदि लेस देन 0 आ जाए मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, एक भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो इसमें इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एक सेकंड आई विल चेक, क्वेश्चन कुछ गलत है इसमें, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें 2 रूट्स दे रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन दैट। अपन ने जो किया वो बिल्कुल बराबर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर में आएगा 0 रूट्स, ये आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि जो आपका जिससे आपको डिवाइड करना है, जिससे आपको डिवाइड करना है दैट इज दिस, एंड इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आने का मतलब हुआ कि आपके इसके एक भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है ना, इसको मैं रफ करता हूं ना। क्वेश्चन नंबर 5, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन नंबर में क्या है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स the number of real roots of equation is a square plus b square x square plus 2a और ब्रैकेट में अंडर रूट में लिखा हुआ है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वेयर abc वेयर are non-zero, is 4 ऑप्शन है इसमें, 0 1 2 एंड 4। देखते हैं, जब भी रियल रूट्स की बात करें तो आपको डी निकालना है, क्या निकालना है, डी, डी इज वॉट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस क्वेश्चन में b क्या है आपको पता है, b इज दिस, इसका स्क्वायर करेंगे यानी 4a स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा यानी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, माइनस 4a, का मतलब क्या है, a का मतलब है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c का मतलब है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये है, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले आप 4 तो कॉमन ले लीजिए, तो 4 की कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस
पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a की पावर 4 a स्क्वायर c स्क्वायर, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये और अंदर जाएगा तो b स्क्वायर और c स्क्वायर। आप जब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो a स्क्वायर c स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर b स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी योर आंसर विल बी माइनस a की पावर 4 एंड माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर। आप जरा एक बात को ध्यान से देखिए, इस माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, माइनस बाहर आ गया और ये आ गया a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि अंदर जो लिखा हुआ है, जब परफेक्ट स्क्वायर, जब भी पावर परफेक्ट स्क्वायर हो, जब भी पावर परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव भी होगा तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, यानी ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमेशा जीरो से क्या आएगी, कम आएगी, यानी नो रियल रूट्स। डी यदि जीरो से छोटा आ जाए, डी की वैल्यू यदि जीरो से छोटी आ जाती है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, तो ए ऑप्शन इज ट्रू। इसका फिर से आंसर सही हो गया, ए ऑप्शन इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सम, तो लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ the roots of the equation x square minus 4x plus 1 is equal to 0 are in the ratio of p is to q, then the value of p upon q plus q upon p is, चार ऑप्शंस हैं, 0, 4, 2√3, डी ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सबसे पहले रूट्स दिए हुए हैं p और q के रेशियो में। p और q के रेशियो का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं लेट द रूट्स आर px एंड qx। ये प्रोपोर्शनल साइन के को हटाने के लिए हमेशा x मान लेते हैं ना, आपको पता है कि हमेशा प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये मान लेते हैं। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई। तो ऑब्वियसली अब मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा। इसके दो रूट्स मैंने मान लिए हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू px और बीटा की वैल्यू qx है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी, तो माइनस बी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 4 अपॉन में ए का मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको थोड़ा तमीज से लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा की जगह पर px और इसकी जगह पर qx इज इक्वल टू 4। तो आप x कॉमन ले सकते हैं, तो दैट विल बी p प्लस q इज इक्वल टू 4, या फिर p प्लस q इज इक्वल टू 4 अपॉन x। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी c अपॉन ए, तो c क्या है 1 अपॉन a, मतलब सिर्फ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा px इंटू यहाँ पर हो जाएगा qx इज इक्वल टू 1। तो आप जरा देखिए यहाँ पर pq की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन मुझे बताना कुछ और है, मुझे तो बताना है p बाई क्यू का स्क्वायर रूट प्लस q बाई पी का स्क्वायर रूट। आप इसको यदि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा रूट p और रूट q। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट p का रूट p से होगा तो सिर्फ p आ जाएगा, रूट q का रूट q से होगा तो सिर्फ q आ जाएगा। यानी इसको अच्छे से देखें तो p प्लस क्यू अपॉन में अंडर रूट पी क्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो p प्लस क्यू की वैल्यू है 4 अपॉन एक्स और पी क्यू अंडर रूट पी क्यू की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो व्हाट कैन वी राइट, 4 अपॉन एक्स इंटू इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स नीचे है तो उसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 1। इससे कैंसिल, आंसर इज 4। आंसर इज व्हाट, 4। बी ऑप्शन इज ट्रू।
ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए। कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आपको जल्दी से लिखना है, क्योंकि अपन बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपना मैथ का सिलेबस आपको पता है थोड़ा सा ज्यादा है, तो अपने को थोड़ा स्पीड में रहना ही पड़ेगा, है ना। अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हफ्ते में 2 लेक्चर्स आते हैं, तो अपने को स्पीड से थोड़ा पढ़ना होगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। द कंडीशन दैट द इक्वेशन x square px plus q is equal to 0, whose one root is the cube of the other root is, 4 ऑप्शन है इसमें। p is equal to q की पावर 1/4, 1 माइनस q की पावर में 1/2। बी ऑप्शन है माइनस p is equal to q की पावर 1/2, 1 माइनस q की पावर 1/4। सी ऑप्शन है माइनस p is equal to q की पावर 1/4, 1 प्लस q की पावर 1/2। और चौथा ऑप्शन डी यहीं पे लिख देता हूं, p is equal to q की पावर हाफ, 1 प्लस q की पावर 1/4। दैट इज दीज आर दी ऑप्शंस। चलिए अब चलते हैं इसमें। इसमें क्या करना है अपने को जरा समझना है कि द कंडीशन दैट दिस इक्वेशन हैज वन रूट इज क्यूब ऑफ द अदर रूट्स, मतलब एक रूट दूसरे का क्यूब है। यानी यदि एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है, अल्फा क्यूब है। तो अपन जानते हैं अल्फा प्लस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स हमेशा होता है क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का काम करेगा माइनस पी, यानी माइनस पी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब फर्स्ट रूट इंटू सेकेंड रूट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है, क्यू। तो यहां से पता चला कि अल्फा की पावर 4 की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है अल्फा इंटू अल्फा, ये आ जाएगा अल्फा की पावर यानी कि क्यू। तो अल्फा हो जाएगा क्यू की पावर में 1/4। 4 को उधर भेजेंगे तो 1/, में चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1/। में। तो अब यहां पर मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। तो अल्फा की जगह पर आप क्या रख देंगे, q की पावर 1/4 प्लस इसकी जगह पर आप रख देंगे q की पावर में 1/4 की पावर में 3 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस p। इसको थोड़ा तमीज से लिखना है। तो q की पावर 1/4 प्लस इसको आप लिख सकते हैं q की पावर 1/4, q की पावर 1/4, q की पावर 1/4, क्योंकि 3 बार है, ये 3 बार लिखा हुआ है तो मैंने 3 बार इसको लिख दिया आपको समझाने के लिए। वैसे मेरे को डायरेक्ट आइडिया है, क्योंकि मैं इसमें कॉमन लेना चाहता हूं, क्या, q की पावर 1/4 में कॉमन लेना चाहता हूं। यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर एक तो कॉमन गया है, ये q की पावर 1/4, q की पावर 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, दैट इज माइनस p। तो 1/4 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। आप जानते हैं 1/4 के यदि आप जोड़ेंगे तो दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। तो योर आंसर इज व्हाट, माइनस p इज इक्वल टू q की पावर 1/4 और ब्रैकेट में 1 प्लस q की पावर हाफ। सी ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 3rd एंड 2nd। नाउ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस वीक में इसको खत्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस 11 से रिलेटेड है, सभी क्वेश्चंस 11 से रिलेटेड है। तो जितने भी हो सकेगा मैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।